अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार मछली का सालन बनाने का तरीका। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ली 1 किलो मछली। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था सिरके वाले पानी से। 1 अदद बड़ी प्याज ली है। 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं। इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। 50 ग्राम दही लिए और मसालों में इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, सूखी मेथी 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डालेंगे हम बर्तन में कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे फिर लहसुन और प्याज का पेस्ट। गरम ऑयल में डालना है प्याज और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद फिर इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और पिसा हुआ धनिया और सूखी मेथी। और इन सारे मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ढककर हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारे मसाले सारे अच्छी तरह पक जाएं। अच्छा जी, दूसरी तरफ एक डोंगे में हम लेंगे दही को अच्छी तरह फेंटेंगे। उसमें डाल देंगे हम ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और फिर इसमें एक एक मछली का पीस इस तरह डीप करेंगे कि ये मछली में सारा दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारे पीस को इसी तरह डिप करेंगे दही के अंदर। और फिर जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो आप ये देख सकते हैं सारे पीसेस को अच्छी तरह से दही लगा दी है मैंने। और मसाला देखते हैं तो मसाला हमारा अभी भुना नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा और भूनना है ताकि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और मसाला अलग से भुना हुआ नज़र आए। और इस कंडीशन में आके आप इसका नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसे ढककर दोबारा पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो अब ये देखें हमारा मसाला अब रेडी है क्योंकि मैंने इसे 5 मिनट के लिए दोबारा ढककर पकाया था। तो ये देख सकते हैं आप तेल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें एक एक पीस मछली का डालेंगे और इसे चलाएंगे नहीं चमचे से क्योंकि मछली के पीसेस टूटने का भी ख़तरा होगा। तो हम इसमें एक एक पीस डालेंगे और इसे फिर बर्तन उठा के उससे चलाएंगे जिस तरह हम कोफ्तों को चलाते हैं। चमचे से नहीं चलाना वरना मछली के पीसेस हमारे टूट सकते हैं। मछली का सालन बनाने में सबसे मेन एहतियात ये करनी चाहिए कि उसमें चमचा चलाने का बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर हम इसी तरह से रफली चमचा चलाएंगे उसमें तो मछली के पीस टूट जाते हैं। तो जिस तरह हम चावलों को बहुत एहतियात से चलाते हैं इसी तरह मछली को भी एहतियात से ही चलाया जाता है ताकि टूटे नहीं। तो आप ये देखें मैंने तो पूरा डोंगा इसी तरह पलट दिया था, लेकिन आप ये नहीं करना। आप एक एक पीस मछली में डिप करके वो इसी तरह मसाले में डाल लें। आपने ये देखें जिस तरह मैंने ये डाले हैं। और अब इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखा था। और पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था। दही का अपना पानी था और जिसमें मछली हमारी गल चुकी थी यानी कि रेडी थी। तो पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो 5-5 मिनट के वक्फे से मैं इसे खोल के चेक कर रही थी। तो ये देखें आप मैं इसे चला किस तरह से रही हूँ। आपने भी इसी तरह चलाना है। इसको बहुत एहतियात से चमचा चलाना है इसमें। अगर आपने इसमें बीच में चमचा चलाया या मछली के पीस पे चमचा चलाया तो ये टूट जाएंगी और फिर कांटे भी मुंह में आ सकते हैं। इसमें सारे घुल जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसको चलाने में बहुत एहतियात करनी है। तो अब मैं इसको हाई फ्लेम पे इसको मैंने भूना, सारा इसका पानी ख़त्म किया। इसको भून के अच्छी तरह फिर मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था। आप चाहें तो इसमें डालें। मैंने तो थोड़ा सा ग्रेवी की थी इसमें, नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका टेस्ट वाकई में बहुत मज़े का होता है। आप ये रेसिपी बनाकर लाजमी ट्राई करिएगा। तो आप ये देखें बिल्कुल रेडी है सालन हमारा क्योंकि मैंने इसमें पानी डाल के 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया था ताकि मछली भी हमारी अच्छे से गल जाए और इसमें जो मैंने पानी डाला था उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आखिर में इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। आप भी घर में बनाया करें, बहुत मज़े का बनता है। और अगर आपको मेरी होममेड गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो जनाब तैयार है हमारा मज़ेदार सा सालन मछली का। ये आप लाज़मी बनाकर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।